हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल स्टडी फॉर यू। सो गाइस, जैसा कि आज जो आपका एसएससी जीडी का 13 फरवरी का फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम हो गया है दोस्तों, जिसका जो है मैं आपको बिल्कुल 100% एक्यूरेट आंसर के साथ जो है इस वीडियो में बताऊंगा। तो देख लेते हैं कि किस प्रकार के जो है आज आपके 13 फरवरी के फर्स्ट शिफ्ट के एग्ज़ाम में जो है प्रश्न पूछे गए हैं। उससे पहले एक बात और दोस्तों, कि जिन्होंने भी अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एसएससी जीडी कांस्टेबल से रिलेटेड पल पल की अपडेट के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और बगल में ही आपको एक बेल आइकन यानी घंटे का निशान भी दिख रहा होगा, तो आप उसे भी जो है ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो आपका पहला क्वेश्चन आया था कि वर्तमान में भारत के दूसरे सीडीएस यानी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जो है ये कौन बने हैं। तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि सितंबर 2022 में भारत के दूसरे सीडीएस जो है ये अनिल चौहान बने हैं। तो अनिल चौहान आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। बात कर ले अनिल चौहान, ये जो है भारत के किस राज्य से बिलोंग करते हैं, तो ये आपके उत्तराखंड राज्य से जो ये आपके बिलोंग करते हैं। बात कर ले भारत के प्रथम सीडीएस ये जो है कौन थे, तो देखिए भारत के जो प्रथम सीडीएस यानी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जो थे ये आपके जनरल बिपिन रावत थे, जिनका आपका दिसंबर 2021 में जो है हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त में इनकी जो है वो मृत्यु हो गई थी। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि जनरल बिपिन रावत भी जो थे ये आपके उत्तराखंड राज्य से बिलोंग करते थे और इन्हें जो है 2021 में जो है मरणोपरांत पद्म विभूषण से भी जो है वो सम्मानित किया गया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि मौलिक कर्तव्य जो है ये आपका किस अनुच्छेद में है। तो देखिए, मौलिक कर्तव्य की बात कर ले तो ये आपका अनुच्छेद 51A और भाग 4A में है। तो अनुच्छेद 51A आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। और देखिए, मैं आपको बता दूं कि यहाँ से मौलिक कर्तव्य से जो आपके लगातार प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो देखिए, मौलिक कर्तव्य को जो है स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जो है अनुच्छेद 51A में आपके जो है 10 मौलिक कर्तव्यों को जो है वो आपका जोड़ा गया था। और वर्तमान में अगर मौलिक कर्तव्य की बात कर ले तो देखिए, वर्तमान में जो आपका मौलिक कर्तव्य है वो आपका 11 है। और ये जो आपका 11वां जो मौलिक कर्तव्य था ना, ये आपका 86वें संविधान संशोधन 2002 के माध्यम से जो है इसे जोड़ा गया था। इसके अलावा मौलिक कर्तव्य ये जो है किस देश के संविधान से लिया गया है, तो देखिए मौलिक कर्तव्य को जो है रूस देश के संविधान से लिया गया है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि नीति आयोग के वर्तमान कार्यकारी अधिकारी यानी सीईओ यानी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो है ये कौन है। तो देखिए, वर्तमान में नीति आयोग के जो आपके सीईओ हैं ये आपके परमेश्वरन अय्यर हैं। तो परमेश्वरन अय्यर आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। और देखिए, मैं आपको बता दूं कि नीति आयोग से भी जो आपके प्रश्न लगातार पूछे जा रहे हैं। तो देखिए, नीति आयोग का जो फुल फॉर्म होता है ना, वो आपका नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया होता है। और वर्तमान में नीति आयोग के जो उपाध्यक्ष हैं ये आपके डॉक्टर सुमन बेरी हैं। और अध्यक्ष की बात कर ले तो देखिए, नीति आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं ना वो भारत के प्रधानमंत्री होते हैं, जो कि वर्तमान में नरेंद्र मोदी जो है नीति आयोग के अध्यक्ष हैं। और देखिए, मैं आपको बता दूं कि नीति आयोग की जो स्थापना है ना, ये योजना आयोग के स्थान पर 1 जनवरी 2015 को जो है नीति आयोग का जो है स्थापना किया गया था। इसके अलावा बात कर ले योजना आयोग के बारे में, तो देखिए योजना आयोग का जो स्थापना है ना ये आपका 1950 में किया गया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि नीति आयोग के जो प्रथम उपाध्यक्ष थे ना ये आपके अरविंद पनघाड़िया थे। और प्रथम सीईओ की बात कर ले तो देखिए, नीति आयोग के जो प्रथम आपके सीईओ थे ये आपके सिंधु श्री खुल्लर थी। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम में अब तक जो है कितनी बार संशोधन किया गया है। तो देखिए, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम में जो है अब तक 2 बार जो वो आपका संशोधन किया जा चुका है। और कब कब, तो एक तो आपका 1993 में किया गया था और सेकंड बार जो आपका 2002 में जो है इसमें संशोधन किया गया था। तो 2 बार आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि पांड्य वंश की जो है राजधानी जो है ये कौन से शहर में थी। तो देखिए, पांड्य वंश की जो राजधानी थी ना ये आपका मदुरई में था। तो मदुरई आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि छड़ी नृत्य का जो उपनाम पूछा गया था, यानी किस नृत्य को जो है
छड़ी नृत्य यानी अस्टिक डांस के रूप में जो वो जाना जाता है। तो देखिए अगर छड़ी नृत्य की बात कर ले तो ये आपका आंध्र प्रदेश का सबसे प्रसिद्ध नृत्य कथाओं में से जो है एक है, जिसे कोलानालू या फिर कोलट्टम के रूप में भी जो है वो जाना जाता है। तो आपके ऑप्शन में या तो कोलानालू दिया होगा या फिर कोलअट्टम दिया होगा, तो इनमें से जो भी दिया गया होगा वो आपका करेक्ट आंसर होगा। और देखिए मैं आपको बता दूं कि इसी से मिलता जुलता आपका जो है एक चरी लोक नृत्य है। तो देखिए ये जो आपका चरी है ना, ये राजस्थान का जो है एक लोक नृत्य है, जो कि राजस्थान के महिलाओं का जो है एक अनूठा और सामूहिक नृत्य है। और ये जो आपका चरी जो लोक नृत्य है ना, ये आपका गुर्जर संप्रदाय के द्वारा जो है ये किया जाता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 का जो आयोजन है ना, ये कहाँ पर किया गया था। तो देखिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 जो वो आपका स्थगित कर दिया गया था, जो कि आपका 2022 में हुआ था। और ये आपका 2022 में कब हुआ था और क्यों स्थगित किया गया था। तो देखिए 2021 का जो है ये कोविड-19 की वजह से जो है ये आपका स्थगित कर दिया गया था। और ये जो आपका खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 में जो है ये आपका 4 जून से लेकर 13 जून तक जो है ये आपका खेला गया था। और ये कहाँ पर खेला गया था, तो ये आपका हरियाणा के पंचकुला में जो है ये आपका खेला गया था। तो हरियाणा के पंचकुला आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। बात कर ले खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 के बारे में, तो देखिए इसमें जो है टोटल 36 टीमों ने जो है वो भाग लिया था और टोटल 4700 एथलीट जो है वो भाग लिए थे। और इसमें कितने इवेंट्स हुए थे, तो देखिए अगर इसमें इवेंट्स की बात कर ले तो 462 इवेंट्स हुए थे। और कितने खेल हुए थे, तो इसमें जो आपके 25 खेल जो वो खेले गए थे। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। वहीं अगर पदक तालिका की बात कर ले तो देखिए आपका जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 में हुआ था, इसमें जो पदक तालिका में पहले स्थान पे जो आपका स्टेट रहा था ये आपका हरियाणा राज्य रहा था। हरियाणा ने जो टोटल 137 पदक जीते थे, जिसमें 52 स्वर्ण यानी 52 गोल्ड, 39 सिल्वर और 46 जो था वो आपका ब्रॉन्ज मेडल था। सेकंड स्थान पे जो आपका महाराष्ट्र राज्य रहा था, महाराष्ट्र ने जो टोटल 125 पदक जीते थे। और थर्ड स्थान पे जो आपका कर्नाटक स्टेट रहा। इसके अलावा बात कर ले खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 यानी 2022 का जो आयोजन है ये कौन सा संस्करण रहा था, तो ये आपका चौथा जो वो संस्करण रहा था। और पांचवा जो संस्करण है ना, खेलो इंडिया यूथ गेम्स का जो पांचवा संस्करण है ये आपका 2023 में जो है मध्य प्रदेश के 8 शहरों में ये जो आपका खेला गया है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा बात कर ले खेलो इंडिया यूथ गेम्स का जो पहला संस्करण है ये कहाँ पर हुआ था, तो देखिए खेलो इंडिया यूथ गेम्स का जो पहला संस्करण है ये आपका 2018 में नई दिल्ली में खेला गया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि महावीर जयंती कौन से महीने में मनाई जाती है, और ये आपका अंग्रेजी कैलेंडर का जो है ऑप्शन दिया गया था। तो देखिए आपका जो महावीर जयंती है ना, ये आपका अप्रैल महीने में मनाया जाता है। तो अप्रैल आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। वहीं अगर बात कर ले हिंदी कैलेंडर के अनुसार महावीर जयंती जो है ये कौन से महीने में मनाया जाता है, तो देखिए ये जो आपका चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी को दिन जो है ये आपका जो है वो महावीर जयंती मनाया जाता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि ये जो आपके महावीर जो थे ना, ये आपके जैन धर्म के जो है ये 24 तीर्थंकर थे। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। पूछा जा सकता है कि आपके जो है 24वें तीर्थंकर कौन थे, तो ये आपके भगवान महावीर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को जो है क्या कहा जाता है, तो देखिए ठोस कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है ना, इसे शुष्क बर्फ कहा जाता है। तो शुष्क बर्फ आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि कृषि एवं मत्स्य पालन ये जो है किस सेक्टर के अंतर्गत आता है, तो देखिए कृषि और मत्स्य पालन जो है ये आपका प्राइमरी सेक्टर यानी प्रथम क्षेत्र में जो है ये आपका आता है। तो प्राइमरी सेक्टर आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी 1920 में जो है ये कहाँ पर स्थापित किया गया था। यहाँ पर जो आपका वर्ष भी दे दिया गया था 1920 में दिया गया था। जैसा कि आपको पता है कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का जो गठन है ये आपका 1925 में किया गया था, लेकिन भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी 1920 में जो ये कहाँ पर स्थापित हुआ था, तो देखिए मैं आपको बता दूं कि 17 अक्टूबर 1920 में जो है ये आपका ताशकंद जो कि आपका वर्तमान में उज्बेकिस्तान की राजधानी है, यहाँ पर जो आपका स्थापित किया गया था। तो ताशकंद आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा बात कर ले भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का 1920 में जो है ताशकंद में किसने स्थापना किया था, अगर ये प्रश्न पूछा जाए तो देखिए मैं आपको बता दूं कि एम.एन. रॉय ने अवनी मुखर्जी, मोहम्मद अली और मोहम्मद शफी के साथ मिलकर जो है ताशकंद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की जो है वह स्थापना की थी। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि साहित्य अकादमी, यहाँ पर फेलोशिप अवार्ड नहीं पूछा गया था, यहाँ पर गलती से टाइप हो गया है। साहित्य अकादमी अवार्ड में जो है ये कितनी राशि दी जाती है? तो देखिए साहित्य अकादमी अवार्ड में जो है आपका वर्तमान में 1 लाख रुपए की जो है वो राशि दी जाती है। तो 1 लाख आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि साहित्य अकादमी जो है ये आपका कितनी भाषाओं में दिया जाता है? तो देखिए साहित्य अकादमी जो अवार्ड है ना, ये आपका 24 भाषाओं में जो है वो दिया जाता है। जैसे कि संविधान की 8वीं अनुसूची में जो आपके 22 भाषाओं को जो है मान्यता प्राप्त है, इसमें 22 भाषाओं में दिया जाता है। इसके अलावा राजस्थानी और अंग्रेजी भाषाएं यानी टोटल जो आपका 24 भाषाओं में जो है ये आपका साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया जाता है। इसके अलावा आगे के शिफ्टों में अगर आपसे पूछा जाए कि साहित्य अकादमी फेलोशिप अवार्ड ये जो है इसमें जो कितनी राशि दी जाती है, तो देखिए साहित्य अकादमी फेलोशिप अवार्ड में जो है ये 3 लाख रुपए की जो है वो राशि दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि गारो खासियाँ ये जो है किस दिशा में बारिश कराती है? या फिर कुछ बच्चों ने बताया कि क्वेश्चन ये पूछा गया था कि जो आपका खासी जो पहाड़ियाँ ये है ना, ये किस दिशा में जो है ये आपका मानसीराम है, यानी ये आपका जो खासी जो पहाड़ियाँ हैं जो कि आपका मेघालय राज्य में स्थित है, और ये किस दिशा में मानसीराम है, इसके किस दिशा में? तो ये आपका पूर्वी दिशा में यानी ईस्ट डायरेक्शन में जो है ये आपका मानसीराम है। तो पूर्वी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि आगे का जो विलोम शब्द पूछा गया था। तो देखिए आगे का जो विलोम शब्द होता है ना वो पीछे होता है, तो पीछे आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि एड़ी चोटी का जोड़ लगाना मुहावरे का अर्थ पूछा गया था। तो देखिए एड़ी चोटी का जोड़ लगाना मुहावरे का जो सही अर्थ होगा ना वो अत्यधिक परिश्रम करना होगा। तो अत्यधिक परिश्रम करना आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा समुद्र का जो आपका पर्यायवाची शब्द पूछा गया था। तो देखिए समुद्र के पर्यायवाची शब्द की बात कर ले तो सागर, पयोधी, उदधी, पारावार, नदीस, जल्दी, वारिधि और नीर नदी, ये सब जो आपके समुद्र के पर्यायवाची शब्द होते हैं। तो इनमें से जो भी ऑप्शन में दिया गया होगा वो आपका करेक्ट आंसर होगा। और देखिए एक आपका जो है कमल का पर्यायवाची शब्द पूछा गया था। तो देखिए कमल का जो पर्यायवाची शब्द होता है वो आपका पंकज, नीरज, सरोज, जलज, अंबुज, अब्ज, पुंडरीक, शायद ऑप्शन में आपका पुंडरीक दिया गया था। तो पुंडरीक या फिर इनमें से जो भी ऑप्शन में दिया गया होगा वो आपका करेक्ट आंसर होगा। और देखिए एक क्वेश्चन जो बच्चों द्वारा मिला था, मुझे इस क्वेश्चन में डाउट लग रहा था, इसलिए मैं ये क्वेश्चन जो है लास्ट में लिया हूँ। अगर आप एग्जाम देकर आए तो आप कमेंट करके बताइएगा कि ये प्रश्न पूछा गया था या फिर नहीं। जैसा कि पूछा गया था कि मंजू बाला स्वामी ये जो है किस खेल से संबंधित है? तो देखिए मंजू बाला स्वामी की बात कर ले तो ये जो आपका एक भारतीय ट्रैक और फील्ड एथलीट है जो हैमर थ्रो में जो है ये आपका प्रतिस्पर्धा जो वो करती है। और देखिए इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि मंजू बाला स्वामी ने जो है दक्षिण कोरिया के इंचियोन में 2014 का जो एशियाई खेल हुआ था ना, इस स्पर्धा में जो है ये ब्रॉन्ज मेडल यानी कांस्य पदक भी जो है वो जीते थे। तो आपका जो है यहाँ पर ट्रैक और फील्ड आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। तो इतने क्वेश्चन जो है आज मुझे बच्चों के द्वारा मिले हैं जो कि 100% रियल और ऑथेंटिक है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को जो है लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और इसी तरह एसएससी के किसी भी एग्जाम का रियल एनालिसिस पाने के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू, ऑल द बेस्ट।